आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमात्मा की बड़ी असीम कृपा ये पिछले 5 दिनों तो निरंतर हरि नाम हरि कीर्तन हरि कथा च मन लग्या होया। संतां दे वचन कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के। जिंदगी का आनंद, जिंदगी का सुख, जिंदगी का चैन सच्चाई का ही है कि परमात्मा के नाम में, हरि नाम में। पर सच ये भी है कि इस हरि नाम में मन टिकते 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 टिकते, ये नहीं है कि गए सुनिया और सुन के तुरंत रुक गए। ऐसा तो अज तक किसी ना नहीं। अच्छे अच्छे संत महात्मा गण संत जन जिन्होंने परमात्मा ने हरि के दीदार किए, दर्शन किए, उन्होंने जिंदगी में जो उन्होंने मन की अवस्था एक कोई टिकी मन की अवस्था, एक लंबी यात्रा तो बाद देखिए ये मंजिल मिली। एक लंबी यात्रा तो बाद मन में एक टिकाव होता है। और लंबी यात्रा का मतलब 2-4 मिनट का सत्संग नहीं है, 2-4 मिनट का ध्यान नहीं है। संत महात्मा कहते जरूर बाबा तुलसी का वचन है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूं ते यार, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। बाबा कबीर ने अपने ढंग से कहा, संत कबीर ने, एक घड़ी आधी हूं उन्हें याद, भगतन सेती गोष्ठे जो कीने सो लाभ। लेकिन एक घड़ी आधी घड़ी का मतलब यह है कि जितना तू संग करेगा तेना लाभ जरूर होएगा, ये कोई समझे। ਜਿਹੜੇ लोग गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, ਜਿਹੜੇ हरी कथा में जाते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, उन्होंने प्रॉफिट ना हो, लाभ ना हो, ये संस्था ने इस वास्ते बोल रहा और बाकी बोल ला के कि संग करेगा तो लाभ जरूर होगा। लेकिन मन की अवस्था रुक जाए, मन दिख जाए, मन एकाग्र हो जाए, मन एक जगह रुक जाए तो नहीं मन जिंदगी चाहिए, वो थोड़ा मुश्किल। एक लंबी यात्रा तो बाद शुरू। और कल कथा के असी गोवर्धन लीला बारे सुने, परमात्मा गिरधारी ने गोवर्धन पर्वत उठाया। जिंदगी में जो बच्चे को चंगा काम करते हैं तो जोड़े बुजुर्ग ने, माता पिता ने, उन्होंने सिर वैसे ही शान उठते। नंद बाबा के घर पहला पुत्र नहीं सी, तो स्वयं परमात्मा पुत्र बन के आ गया। तो हुण खुशियां इतनी ज्यादा है, आनंद इतना ज्यादा है। पर तीसरी सब तो वड्डी गल है कि
भगवान कृष्ण ने हम सारे वृंदावन के सामने एक पर्वत में अपनी छोटी जी उंगली से चक दिया, निकी जी उंगली से चकिया पर्वत। नंद बाबा बड़े प्रसन्न, क्योंकि नंद बाबा के सुपुत्र ने भगवान श्री कृष्ण खुश इन्ने ज्यादा ने कि जड़ी गली गली लंघते हैं सब लोग, पहला तो आदर मान सी लेकिन हम चौकड़ा। और श्रीमद् भागवत महापुराण आचार्य सुखदेव मुनि कहते राजा नंद बाबा एकादशी का एक व्रत रखा करते थे। उन्होंने आदत सी कि जब भी एकादशी आ जाए व्रत रखना। आप तो व्रत उदो ही रखी ना जो डॉक्टर कह दिता भी हम रोटी नहीं खानी, खिचड़ी खानी। लेकिन कुछ लोग नियम न करते हैं, कई के नियम होंगे ने जिंदगी। उन्होंने कई लोग 7 दिन एक दिन व्रत रखते हैं, कि 15 दिन एक दिन व्रत रखते हैं, कि महीने एक दिन व्रत रखते हैं। कई स्वाभाविक अपने आप को संतोषी रखते हैं कि 4 रोटियां की भुख है, 2 ही खानी है। और ऐसे लोग जिन्होंने 4 रोटियां की भुख हो 2 खाण उन्होंने नित्य व्रत है, संतोष में जिउंदे। जिन्होंने बाबा शेख पूरी करे गया ये फरीदा रोटी मेरी काटनी ते लाभ है मेरी भुख। तो नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। और आज नंदराय जी ने व्रत रखे, लेकिन व्रत रखने तो बाद उन्होंने एक नियम से कि व्रत भी रखते थे और यमुना च स्नान भी करते थे। लेकिन आज एकादशी आई, व्रत तो रख ले लेकिन यमुना जी च स्नान करना भूल गए। सारा दिन बीत गया, शाम हो गई, जो संध्या हो गई, थोड़ी रात्रि दिखने लगी, आकाश में तारे दिखने लगे। नंद बाबा ने याद आई हो यमुना स्नान का किया, एकादशी अधूरी रह गए। तो रात्रि को ध्यान आया और रात्रि को चले तो चलो चल के स्नान करके आए। नंद बाबा गए स्नान कर यमुना जल पे। और साढ़े शास्त्र सानू दसते हैं कि नदी के किनारे, कुएं के किनारे, तालाब के किनारे जो रात्रि काल की वेला होती है, रात्रि काल की वेला के दानवां का वास होता है। जो अमृत वेला है, प्रातः वेला है, सवेर की वेला है, सवेर का टाइम है। और उस समय के जल के किनारे देवतियों का वास, और रात्रि वेला के जल के किनारे दानवां का वास, राक्षसों का। इसलिए स्नान का विरोध किया गया, स्नान नहीं करना चाहिए। जिहड़े लोग हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार जाने वाले तो गंगा नदी आते हैं। और आजकल कई लोग मई जून के महीने में जाते हैं तो ज़्यादातर डुबकियां रात में लाते हैं। जो कि एक नियम है कि जो गंगा आरती हो गई, गंगा शयन हो गया। आरती का मतलब है शयन करवा देता। सवेर की आरती का मतलब है परमात्मा को जगा देता, रात्रि की आरती का मतलब है शयन करवा। गंगा आरती प्रातः काल में होती है, सवेरे भी होती है हरिद्वार के। तो प्रातः काल की आरती का मतलब है कि गंगा जाग गई है, और रात्रि काल की आरती का मतलब है कि गंगा शयन। और शयन तो बाद गंगा स्नान निषेध नहीं करना चाहिए, लाभ नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पर कि लेट नाइट, ज़्यादा देर रात्रि में किया गया भोजन शरीर को ज़्यादा बल नहीं देता, विकार ज़्यादा पैदा करता है, बल घट पैदा करता है। और उस तरह गंगा स्नान रात्रि काल की वेला के जल स्नान का निषेध है। लेकिन नंद बाबा गए और जाके डुबकी लाई। डुबकी लाई तो वरुण लोक के कुछ राक्षस घूम रहे थे, और जिवें नंद बाबा ने लाई डुबकी तो वरुण लोक के जोड़े दानव सन उन्होंने नंद बाबा को पकड़िया, लै गए वरुण लोक। विदाउट वीजा आकाश की यात्रा हो रही है। और जो वरुण लोक लै गए, वरुण देवता का दरबार सजा होया। सैनिकों ने जाके प्रणाम किया। वरुण देवता ने कहा हाँ किवें आए? सैनिकों ने कहा महाराज रात्रि काल की वेला में साधवी ने यमुना जल में जाके डुबकी लाई, स्नान किया।
वरुण देवता ने कहा तू कौन? नंद बाबा ने कहा जी मेरा नाम नंद राय है, मैं नंद गाँव का मुखी हाँ, मैं वृंदावन रह रहा। वरुण देवता ने कहा घर में कौन है? कहते जी घर में मेरी धर्म पत्नी यशोदा और मेरे पुत्र कन्हैया। और जो वरुण देवता ने सुनिया कि ये भगवान कृष्ण का पिता है, वरुण देवता ने इधर उधर की कोई गल नहीं सुनी, तुरंत अपने सैनिकों को कहा कि इन्हें मृत्यु दंड दिता जाए, इन्हें मार दिता जाए, इन्हें बहुत बड़ा गुनाह किया। जो क्या बहुत बड़ा गुनाह किया, मार दो। नंद बाबा हैरान हो गए, कहते महाराज एक डुबकी लाई है, वो सजा मौत, घट कर लो, कोई जुर्माना ला दो, मेरे को बड़ा कुछ है, मैं डूमा दे देना, अनाज दे देना, जमीन दे देना, सीधा ही मौत की सजा। वरुण देवता ने कहा एक तरीका है, वो एक ढंग नाल बच सकता। नंदराज जी ने हमारा छेती दसो बचन का तरीका दसो। कहते बचन का एक ही तरीका है कि अपने पुत्र को आवाज आ, जे तेरा पुत्र इतने आ गया तो दिल छड़ दे। नंदराज जी कहते महाराज पहले ये दसो कि ये जितने मैं खड़ा ये है कि कहते वरुण लो, वृंदावन तो कितनी दूर है? तो वरुण देवता कहते कोसा का तो पता नहीं, किलोमीटर का तो पता नहीं, लेकिन इतना वरुण लोग क्या वृंदावन धरती थे और वरुण लोग आकाश में। नंद बाबा ने महाराज मैं आकाश में, हाँ, और मेरा पुत्र वृंदावन के विचों किवें आएगा? वरुण देवता ने महाराज आवाज मार के देख लो, आ गया तो छड़ जाएंगे, लेकर जय जयकार। महाराज नंद बाबा ने सुनी गल, तो सियाने कहते मरदा की नहीं करना है, मृत्यु सामने है प्यारे। तो नंद बाबा कुछ समझ नहीं आ रहा है करा, तो नंद बाबा ने आखिरकार भगवान श्री कृष्ण आवाज मारी, और जो आवाज मारी बड़े प्यार के नाम कन्हैया। और जो कन्हैया क्या वृंदावन की धरती थी, रब का रब है, जग सुने ना सुने पर रब का सुनी लगा। गूंगे दियां रमजा गूंगे दी मां जान, जिन्हें सानू जन्म दिता, जिन्हें पैदा किया, जिन्हें जग दिखाया है, जिस रब ने असी चुप करके भी उन्होंने आवाज मारीए तो भी सुन लेंदा है, और असी चिल्ला के बोलीए तो भी सुनता। किसी कवि ने दो साधक बैठे, तो साधक चर्चा करते रहे, कहते परमात्मा कितनी बरीक आवाज सुन सकता। मेरे मुरे माइक लगे है, स्पीकर पे है, सब कुछ है, तुसी सुन रहे हो, मैं बोल रहे हैं। तो साधक जन तो बैठे ने गल्लां करते हैं, और एक ने दूसरे को पूछ लिया, कहते परमात्मा कितनी सूक्ष्म आवाज सुन लेता है? तो दूसरे साधक ने किया, कहते एक चींटी एक कीड़ी, कहता हाँ जी, और उस कीड़ी का पैर कितना पतला होता है? जी बड़ा पतला होता। कहते तू कल्पना कर सकता कि कोई सुनार, कोई जौहरी, कोई स्वर्णकार उस चींटी के पैर के घुंघरू बन दे, तो कल्पना कर सकते? कहना जी मुश्किल बहुत है। चींटी के पैर में, कीड़ी के पैर के इन्ना पतला पैर है, और वो कोई स्वर्णकार जो है घुंघरू बन दे। दूसरा साधक कहता है कि अनुमान लाना भी हो सकता है कोई बहुत अति एक्सपर्ट कोई स्वर्णकार हो, तो वो बन दे। कहना हाँ जी बन। कहते हम एक गल होर दस, जे उहदे पैर के कोई बहुत वधिया एक्सपर्ट बंदा घुंघरू बन दे, तो कीड़ी के पैर के बंधे हुए घुंघरू की आवाज आ सकती है? कहता जी हो ही नहीं सकता। चींटी का पैर इतना बरीक और घुंघरू कितना बरीक होएगा, असंभव है, आवाज नहीं आ सकती। तो दूसरे साधक ने किया, बस इतना ही फर्क है कि वो घुंघरू बनिया होया साइलेंट है, किसी को आवाज नहीं सुनती, लेकिन चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता। ये जो उस कीड़ी के पैर है, उस चींटी के पैर में कोई घुंघरू बन दे, तो ओदियां आवाजां जग भावे ना सुने, पर ओदियां आवाजां भी रब कृष्ण कन्हैया की जय, और ओदियां आवाजां भी रब सुन लेता है। और नंद बाबा ने जो हमारी आवाज भगवान कृष्ण ने सुनी, वृंदावन की धरती पे दौड़ के गए, मैया यशोदा बोले मैया मैया बाबा को। तो मैया यशोदा ने किया, एकादशी रखी सी, स्नान करना भूल गए, यमुना बन गए, आ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान लाया, और जब ध्यान लाया तो देखिया कि नंद बाबा वरुण लोक में गए, और इन्ने टाइम में थोड़ा जा डिले हो गया था, है ना, लेट हो गया।
और जो लेट होए, डिले होया, और जो थोड़ा जा काम डिले हो जाए ना तो परमात्मा भी डिले हो जाता है, प्रार्थना करने से डिले हो जाता। एक बार द्रौपदी लड़ पई भगवान कृष्ण, द्रौपदी भगवान कृष्ण को कहती मैं तेन बहुत प्रेम करती हाँ, मैं तेरी भगत हाँ, मैं तेन अपना भरा बनाया, मैं तेरी बंदगी करती पर तू मेरे नाल ठीक नहीं किया। भगवान कहते की हो गया? कहते मेरा चीज खिंचया जा रहा से और तुसी बड़ी लेट पहुंचे। भगवान कहते मैं तो चीज किसी को खिंचण नहीं सकती। कहते जियो, कहते गलती तेरी भी नहीं, गलती मेरी, गलती तेरे पतियां की, गलती पांडवां की। द्रौपदी नहीं कहती पांडवां की गलती। भगवान कहते जो पांडव और कौरव दोनों बैठे थे, युद्ध क्रीड़ा करने लगे, जो जुआ खेलने लगे, दोनों बैठे थे और दोनों फैसला कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। और कौरवां ने जो सारी तैयारी हो चुकी है और दुर्योधन कहना साढ़े वालों पासा मेरा मामा शकुनी बन गया। द्रौपदी कहती हाँ ये तो गल हुई सी। भगवान भावुक हो के कहते द्रौपदी अगर किते उस समय धर्मराज युधिष्ठिर, अगर किते उस समय धर्मराज युधिष्ठिर कह देंगे कि साढ़े वालों पासा साढ़े प्रभु भगवान कृष्ण सुटन गए तो मैं उन्होंने हारन नहीं सी देना, उस मैदान में भी उन्होंने देरी की थी तो सब कुछ देर हो गया। हारन फिर भी नहीं देता, लेकिन नुकसान बड़े चलते भाई। तो नंद बाबा ने भगवान कृष्ण फिर आवाज मारी और इन्हें थोड़ी सी देरी हो गई। भगवान ध्यान ला रहे हैं, देख रहे हैं, देरी हुई तो नंद बाबा ने फिर आवाज मारी, कन्हैया। दोबारा आवाज मारी, भगवान प्रगट हुए, वरुण लोक दे विच आए। और जो वरुण लोक परमात्मा प्रगट हुए ने, वरुण देवता ने भगवान कृष्ण वेख्या, उठे, हाथ जोड़े, प्रणाम करते। जिन्हें सैनिक सी सब प्रणाम करते, राजा प्रणाम करते, मंत्री भी मत्था टेकने लग गए, सैनिक भी मत्था टेकने लग गए। नंद बाबा सारे वाले झाकी जाते भी माहौल किवें बदल गया। जो मैं इतने खड़ा सी, मैं मारन दी तैयारियां चल रही सन, हुण ये आ गया तो सारे लोग मत्था टेक गए। पर नंद बाबा ने भगवान कृष्ण पूछया कन्हैया, कहने मैं खड़ा सी, मैनूं मारन दी तैयारियां चल रही, तू आए तो सारे हाथ जोड़ी जाते, एक चक्कर है। भगवान कृष्ण ने मैं कहते मैं मुखिया का बेटा तुसी पिंड के मुखिया हो, मुखिया का बेटा माड़ी मोटी गल कर। नंद बाबा कहते हाँ पता, मैनू मारन दी तैयारियां चल रही पर मुखिया मार दो, मुंडे मत्था टेको है। भगवान कृष्ण ने भी बाबा मैं गल करके मैं पता नहीं, वरुण देवता को गए तो वरुण देवता ने भगवान श्री कृष्ण प्रणाम किया। भगवान कहने लगे वरुण देव को कि मेरे बाबा ने क्यों लेके आए? तो वरुण देवता ने बड़ी सुंदर गल, सुखदेव ने परीक्षक को दसते कि वरुण देवता ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि प्राप्त्यमीक्ष ऋषिकेशं लोकपालः सपर्यया महत्या पूजयित्वा तद्दर्शनं लीला करनी सी। जिन्हें देवते सन सारे देवते तुहाडे कोले आए, पर तुहाडे कोले आके देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि साडी भी ड्यूटी ला दो, साडी भी ला दो, तुसीं सब दी ड्यूटी ला दो। और सारे आप अपनी सेवा लै गए, लेकिन मैनूं कोई सेवा नहीं सी। मैं सोचता सी कि भगवान की इस लीला में मैं की करा। मैं बड़ा निराश सी कि तुहाडी लीला दे विच मेरा कोई काम नहीं, मेरा कोई पार्ट नहीं है, मेरी कोई सेवा नहीं लगी। तो कहते तो मेरे सैनिकों तो गलती हो गई कि तुहाडे पिता जी को पकड़ के ले आए। तो मैं सोचा मौका बड़ा वधिया, हुण पिता मिले ने तो पुत्र के दर्शन कर ही लेने चाहिए।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्यारे वरुण देवता ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, नंद बाबा ने प्रणाम किया और नंद बाबा जी को आके माफिया मंगी, कहते जी गलती होगी माफ कर दे। नंद बाबा हम थोड़े जे होर जोश में, ध्यान रखी मेरा मुंडा है। अब नंद बाबा को लगा कि कुछ बात है, क्योंकि गोवर्धन उठाया, शायद आकाश में भी बात पहुंच गई है कि इनके बेटे जो हैं वो बड़े बलवान हैं। तो प्यारे नंद बाबा बड़ी खुशी के नाल वापस आते और सत महात्मा कहते प्यारे ये तो हरी कृपा है, जिससे परमात्मा की कृपा हो जाती है। हरी कथा और हरी दर्शन उससे रुकते। बड़े लोग ऐसे ने घर में मंडी में जड़े टीवी मूरे बैठे होंगे, सुते होंगे, सौन दी तैयारियां कर रहे होना, तो तुम भी घर में जो घर तो चल के आए हो, आके बह जाते हो, हरी कथा सुनते हो। और प्यारे ये दोनों चीज़ें, बिन सतसंग विवेक ना हुई और राम कृपा बिन सुन। देवादेव महादेव ने क्या कि बिन सतसंग ना हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। एक भगत ने बड़ा सोहना भाव लिखा, नहीं मिलता सोना सावन यार सबनू नहीं मिलना, कर्मा वाले ही कर देने ठाकुर का दीदार सबनू नहीं मिलना। करेगा उसकी कृपा जिससे हो जाती है, उसनों हरी कथा और हरी दर्शन मिलते हैं। और भाव अपना नहीं मिलता सोना सावन यार चाहता है, दोनों हाथ उठाकर
छड़ दे बंदिया जे ठाकुर मिलना है दुष्ट चलाकी छड़ दे मनो हटा के मैदा पर्दा परमात्मा ने बड़ी दया की थी वरुण देवता की। परमात्मा ने भगवान की बड़ी बहुत सुंदर लीला श्रीमद् भागवत महापुराण। सुखदेव ने कहते राजा परमात्मा को लगे कि हम मेरी यात्रा के जा रही है और मेरे भगत मैंने प्यार करने वाले वो इकट्ठे रह जाएंगे और मैं अकेले रह जाऊंगा। जो पिता को लगता है कि मैं अपन जिम्मेवारियां अपने बच्चों को सौंपा तो अपने बच्चों को हर तरह का सुख देने की कोशिश करता है कि मैं निवृत्त होकर सिमरन करा, मैं निवृत्त होकर बंदगी करा, मैं भजन करा। तो परमात्मा ने सोचा कि मैं आगे चले जाना, मैंने प्रेम करने वाले मेरे भगत थे रह जाएंगे। तो परमात्मा ने आज एक बहुत सुंदर लीला की थी और इस लीला ने परमात्मा की इस लीला का नाम श्रीमद् भागवत में महाराज के नाम रखा गया। और आज परमात्मा महाराज करन जा रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात है, आकाश आज पूर्ण चंद्रमा चढ़े। आजकल तो आकाश वाला उसी मुंह में चकते हैं जो जहाज लंघता हो जाओ, क्योंकि आकाश देखना ही बंद है। मंजे साढ़े घर चले गए और घर भी कमरिया चले गए, कमरिया भी बंद कमरिया चले गए। बंद कमरिया भी एयर टाइट रूम्स ने, गुजारा ही नहीं। जो मच्छरदानियां ला के इंसान बाहर पिया होता फिर सुता पिया रब नाल गल्लां करदा हुंदा। हुण कमरे च पिया होया बंदा रब दीना नहीं तो गल्लां किहदे नाल करदा। फिर या तो मन नाल गल्लां हो रही या फिर फोन पे, हाँ भाई की हाल है, वो सामने वाला कहता यार बहुत माड़ा हाल, चल फिर तो आप दोनों एक बजे गए कुछ ऐसा तू है हो। तो प्रकृति के जो परमात्मा वरसदा प्रकृति के नज़ारिया में रब वरसदा है। हम असी लोग यात्रा पर जब जाते हैं, कोई हेमकुंट साहब की यात्रा पर जाता है, कोई गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा पर जाता है, कोई हिमाचल वाल जाता है, तो प्रकृति के नज़ारिया से कुदरत के नज़ारे से कुदरत दिखाई देती। तो शरद पूर्णिमा की रात परमात्मा भगवान श्री मुरली मनोहर ने अपनी बंसी ली, अपनी मुरली ली। तो परमात्मा ने एक लाकृति बनाई है। लाकृति का मतलब है लरी आ गई, एक पैर टेढ़ा किया एक सीधा। यमुना के किनारे खड़े ने मुरली वादन कर रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं। मुरली बजी और मुरली की तान, रात का समा, चारे पासे शांत वातावरण है और मुरली की तान चलती जा रही है। और जिधर जिधर जा रही है पेड़ पौधे प्रकृति जानवर पंछी कीड़े यमुना की लहर सब शांत हो, कोई आवाज नहीं करनी चाहता, सिर्फ मुरली सुननी चाहिए। और परमात्मा की मुरली की तान कदे रात्रि काल जो कि मुरली वादन होता है, मुरली वादन होती है, वो मुरली बजती है। चलो ये दृश्य तुम देख नहीं पाओगे क्योंकि यह वातावरण बनता कदे कोयल बोलती
कोई बबीहा होगा पीऊ पीऊ की आवाज़ करता हो, रात्रि का समा हो कला हो, वातावरण शांत हो, फिर वो एक आवाज़ करता है तो बड़ी दूर तक लगता है, नहीं पता नहीं लगता कि किहड़े पासे बोल रहे हैं। बड़ी शांत वातावरण में अब मिठी आवाज़ होर मिठी हो जाती, और उस शांत वातावरण के मुरली की तान जिधर जिधर जा रही से पेड़ पौधे प्रकृति जानवर पंछी कीट पतंगे यमुना जी दी लहरां स्वयं पवन देव स्थिर हो गए। वायु बह रही है लेकिन बहती हुई वायु शोर नहीं करती, और मुरली की जी तान उस पवन के घुल जाती है, जिवें सुगंधी हवा घुल जाती है साढ़े तक आती है, पर असं वो चल पै जाते सुगंधी किधरों आ। तो मुरली की तान जदों वृंदावन दी गलियां वाल वधी और वृंदावन के घरां वाल गई है, और घरां विच बैठिया हुई परमात्मा दियां भगत परमात्मा दियां सेवका जिन्होंने गोपियां किया, और गोपियां बैठिया सुखदेव मुनि लिखते हैं कि दुहंत्यो भी अयुकाश्च तो हम हित्वा समुत्सका, कि उस समय के जे कोई गोपी गौ सेवा कर रही है उन्हें सेवा करनी बंद कर देती है, जे कोई घर के भोजन बना रही है उन्हें बनाना भोजन उत्थे रोक देता है, जो कोई भोजन परोस रही है वो उत्थे रोक देता। जे कोई गोपी शयन मुद्रा अर्थात सौण जा रही है तो वो उठ गई, जागृत अवस्था चल रही है, मुरली की तान। और अनोखी गल यह हुई कि मुरली की तान केवल और केवल गोपियां सुनाई गई। गोपियां कौन ने, क्यों सुनाई दे रही है कलियां गोपियां सुनते? गोपियां जो गोपी शब्द का मतलब है कि गोपाती इति गोपी, गोपाती का मतलब है कि गो का मतलब है कि इंद्रिय, कि जो अपनी इंद्रियों का पालन करता है उन्होंने गोपी कहते हैं। इंद्रिय पालन का मतलब है मेरी अखां सामने कोई सुंदरता है, मेरी अखां सामने पैसा है, मेरी अखां के सामने कुछ ऐसा है जो मेरे मन में बेईमानी लालच पैदा कर सकता है, वासना पैदा कर सकता है, लेकिन मैं अपनी अखां को संभालिया, अपने मन को संभालिया है। मेरी अखां वेख जरूर रही ने लेकिन वो वासना प्रगट नहीं हो रही है, बेईमानी और लालच प्रगट नहीं हो रहा है, मैं इंद्रियों को सामला। मेरे सामने भी कोई इंसान लंघ रहा है और वो मैंने बुरा कह गया तो मैंने पता है कि मैं आई एम ऑन द राइट, मैं सही। मेरे सामने भी कोई इंसान निकला, मेरे कोल आया, उन्हें मैंने कुछ बुरा कह दिता, कुछ भैड़े शब्द बोल दिते, मैंने पता मैं सही, मैं गलत है, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं किया, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अर्थात मैं अपनी इंद्रियों का पालन कर रहा, मैं इंद्रियों को सामभ रहा, मैं गोपी हाँ। मेरे सामने थाली के 5 तरह के पदार्थ भोजन पिया खाण वास्ते, लेकिन वो मैं 2 ही चक्के और आराम नाल हरि को प्रणाम करके परमात्मा को मत्था टेक के और थोड़ा जहा जितनी मेरी जरूरत है मैं जरूरत के अनुसार भोजन कर रहे हैं, यदा मतलब है मैं अपनी इंद्रियों का पालन कर, लेकिन जरूरत के अनुसार बीमारी में किया गया भोजन इंद्रियां पालन नहीं हो रही ना। तो गोपी शब्द और केवल गोपियां को सुनाई दे रही है, परमात्मा की मुरली की जो तान है। मेरी गल समझ आ रही सारे? जय जय। मैं गोपी शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, तो तक पहुंचा रहे तो समझ आ जाए गोपी। गोपी केवल स्त्री नहीं, गोपी केवल एक स्त्री शरीर नहीं, और इंद्रिय पालन इस दुनिया का सब तो औखा काम। असी गुरुआं की धरती से रहने और गुरुआं ने कितना सौखा किया, कहते तू जग जितन चलेगा जितने नहीं जाना, बस एक चीज जितला जग जित लेगा। उन्होंने कहा कि मन जीता है जग, लेकिन जिन्होंने जिन्होंने के कन्ना में गल्लां हुई, जिन्होंने कन्ना में ज्ञान पिया, उन्होंने सारे बंदे ने हथ खड़े करके किया ना ना महाराज ये नहीं जितया जा सकता, ये नहीं जितया जा सकता, ये नहीं जितया जा सकता। गोपियां मन की गति में जितया होया, घर में सुख समृद्धि साधन सब कुछ ने, लेकिन मन की गति परमात्मा की सेवा में लगी हुई। मन की गति परमात्मा की लीला विच है, मन की गति परमात्मा की भक्ति विच लीन है। और शरद पूर्णिमा की रात जो रात्रि अमृत बरसाती, तुहानूं पता है कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा रात को अमृत बरसाता। कई लोग संत महात्मा उस रात के खीर का प्रसाद तैयार करते हैं कि सवेरे उठ के खिलावांगे तो रोग दूर हो।
अमृत बरसाउण वाला वो शब्द पूर्णिमा का चंद्रमा, लेकिन धरती पे यमुना के किनारे भगवान मुरली मनोहर मुरली बजा रहे हैं। गोपियां कोई वो गोपाती की गोपी जिन्होंने इंद्रियों का पालन किया हुआ है। और सच जानना कि जोड़े इंद्रियों को नियंत्रण करना सीख जाते हैं ना, जो ओंकार की ध्वनि है, तुहानूं ये भी पता है कि एक नाद है जो सारे ब्रह्मांड में गूंजदा है। पता है तुसीं कदे वैज्ञानिक तत्थ से जाके देखो, वैज्ञानिक कहते हैं कि जो असीं खोज कर ऊपर गए आकाश में, जिथे ग्रह घूमते हैं, वो घूमते हुए ग्रह च एक ध्वनि गूंजती, उत्थे एक स्वाभाविक नाद प्रगट है जो निरंतर चलता 24 घंटे, और वो नाद है केवल ग्रहां दे विच नहीं, संपूर्ण ब्राह्मण दे विच विचरण वाला है, संपूर्ण ब्राह्मण दे विच चलण वाला नाद अनाहत नाद है। लेकिन जो इंद्रिय नियंत्रण करके उसको सुनना चाहता उसको सुनाई देता। तो गोपियां ने अपने मन की गति, अपनी वासना की गति, अपने क्रोध और अहंकार की गति, अपनी इंद्रिय सुख की गति को रोक दिया, और इंद्रिय सुख की गति को रोक के आनंद विच, और गोपियां केवल मुरली की तान सुनाई दी, और जिन्होंने जिन्होंने तान सुनाई दी वो घर तो निकली, घर तो बाहर निकल के चल रही है, और एक गोपी जा रही है घर तो बाहर निकल के वृंदावन की गलियां में घूम रही है, और उधर जा रही जिधरों तान आ रही है, लेकिन कोई गोपी किसी को कुछ नहीं कह रही, कोई पूछ नहीं रही कि तू किधर चली है, तू किधर चली। सबको तान सुनाई दे रही है, सब शांत ने, और बोल इसलिए नहीं रही कि जे बोलियां तो कितने मुरली की तान सुननी बंद ना हो। हाँ जी, अच्छा जे कोई तुहानूं खीर पूड़े खवा दे, उस बाद तुहानूं कहे कि करेले खा लो, जी करेगा ना? तुसीं की कहोगे? नहीं खाने यार, वो क्यों नहीं खाने? क्योंकि टेस्ट टेस्ट खराब हो जाएगा, मैं नहीं खाने। इसलिए गोपियां बोल ही नहीं रही, शांत अवस्था में तुरियां जा रही हैं गोपियां, और सब गोपियां शांत, और बोल इसलिए नहीं रही क्योंकि कितने मुरली की तान जी मैनू सुननी बंद ना हो जाए, मैं जरा जब बोली और मुरली की तान सुनती कि मैनू बंद ना हो जाए, शांत हो गया। यही समाधि है, समाधि ऐसे तो कहते हैं, पर जिस तरह लगियां रसोई नहीं प्यार। समाधि यही है कि तुम बैठ गए साधना दे, और साधना काल में आनंद आने लगे, बस बहते तुरे। फिर मैं एक माला का संकल्प लेके बैठा, 101 फेरी मैं गंगा गया, एक डुबकी लानी सी, मैं एक डुबकी लानी सी, लेकिन एक डुबकी लाते ऐसा आनंद आया कि 101 लाई। ये तो बहुत अमर होता है। मैं खन्ने मंडी एक बंदा आया से कुरुक्षेत्र, और उसकी वाइफ और परिवार पूरा बैठा, उसकी वाइफ दस रही स्वामी जी ये मेरे पति देव ने ये पानी तो बड़ा डरते हैं, लेकिन गंगा लै गए असी सारा परिवार, मेरे पिताजी सब लोग कहते हैं डुबकी लाओ डुबकी लाओ, कहता मैं नहीं लाऊंगी, पानी तो बड़ा डरता है। लेकिन पता नहीं की हुआ, गंगा च एक डुबकी लाई, फिर बाहर भी निकले, फिर डुबकियां ही ला रहा, फिर डुबकियां ही ला रहे, असं कहते बाहर आ रहा नहीं हम ला रहे। अर्थात उस डुबकी ने एक ऐसा आनंद दे दिता कि हम बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा, फिर कंटिन्यूटी बन गई, फिर निरंतरता बढ़ गई। इन्होंने समाधि, पर अज गोपियां की अवस्था उस समाधि के विच है कि उस समाधि की अवस्था में गोपियां शांत मन है, इंद्रिय कंट्रोल में ने, इंद्रियों को नियंत्रण किया हुआ। प्यारी संगत यहो जिहा व्यक्तित्व कितों लगा? मां मीरा, मां मीरा चली गई वृंदावन, और वृंदावन जाके माता मीरा ने, परमात्मा की भगत मीरा ने मन में एक विचार किया कि भगवान मुरली मनोहर ने दर्शन करने में तो किसी ऐसे व्यक्तित्व नाल करने में जिहड़ा उसके रंग में रखा हो। खोज की भी पता चलिया कि एक संत रहते थे वृंदावन, की नाम है जीव गोस्वामी। मीरा ने एक चिट्ठी लिख के भेजी, और चिट्ठी संतां को गई, संतां ने कोले चिट्ठी पहुंची तो मीरा ने चिट्ठी च लिखा सी, महात्मा जी मैं बड़ी दूरों राजस्थान की धरती तो आई है, तो मेरा दिल करता है कि मैं
परमात्मा के बाकी बिहारी के दर्शन करने ने, लेकिन मेरी तमन्ना मैं तुहाडे नाल दर्शन करा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शन किते निष्फल ना हो, कि मैं दर्शन करा, दर्शन करने सफल हो जान। मैं पहली बार आई हाँ और पहली बार दर्शन करने सफल हो जाए, इसलिए तुसी मेरे नाल चलो। जो कोई विधि विधान रह गया तो तुसी समझा, जो कोई दर्शन करने का तौर तरीका मैनू ना आए, जो पूजा करने का कोई तौर तरीका ना आए, तो तुसी दस दिओ। चिट्ठी लिख के भेजी, जीव गोस्वामी जी महाराज ने उत्तर लिख के भेजा, अपने चेलियां को क्या उत्तर लिख के भेजा, चेलियां ने चिट्ठी का उत्तर लिख के भेजा। मीरा को गई चिट्ठी, और मीरा में चिट्ठी में लिखा कि परमात्मा की भगत मीरा तो भगत है, बड़ी अच्छी गल है, मैं तेरी कदर करता है, सम्मान करता है, पर मेरा एक नियम है कि मैं किसी नारी को अपने मत्थे नहीं लाता, अर्थात नारी के दर्शन नहीं करता, मैं स्त्री के दर्शन। और जब मीरा को चिट्ठी आई, मीरा ने फिर एक होर चिट्ठी, एक होर चिट्ठी गई। जीव गोस्वामी ने एक संत को जो चिट्ठी दूजी चिट्ठी गई है, तो चिट्ठी पढ़ी जीव गोस्वामी ने, ते अपना आश्रम छड्या, झोंपड़ी छड्डी, नंगे पैर भजे। चेलियां को पूछता है कि मीरा कित्थे है, मीरा कित्थे रह रही है। चेले कहते गुरु जी कमले हो गए, तुसीं तां स्त्री के दर्शन नहीं करते। कहते नहीं, मैं मीरा के दर्शन करना है, मैनूं लैके चलो। चेले अगे अगे भज रहे हैं, गुरु जी पिछे पिछे भज रहे हैं, लई जा रहे हैं गुरु जी को। पर जो मीरा कोले गए तो लंबे पै के डंडौत किया है मीरा, जीव गोस्वामी। चेले हैरान, चेले कहते गुरु जी ये की उल्टी गंगा बह रही है, तुसीं दर्शन नहीं करते, अज तुसीं एक स्त्री को मत्था टेक रहे हो। तो चेलियां ने कहा जरा चिट्ठी पढ़ो, जिहड़ी चिट्ठी भेजी सी, जिहड़ी चिट्ठी तो लिखा सी कि मैं स्त्री के दर्शन नहीं करता। और जदों चेलियां ने पढ़िया मीरा का उत्तर, और मीरा ने उत्तर लेके भेजा सी जीव गोस्वामी जी महाराज, मैं तो सुनिया सी कि वृंदावन की धरती पर इको ही पुरुष है, और वो है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, बाकी तो सब उसकी गोपियां हैं। और अज मैं धन्य हो गई कि मैनू वृंदावन की धरती पर दूसरा पुरुष मिल गया तुहाडे रूप दे विच। और प्यारे चेले भी हैरान कि गुरुदेव एडा बड़ा पढ़दा चक्कर कि वृंदावन की धरती जे पढ़ के रहना तो गोपी भाव चलो। और तुसीं कदे जाके देखना वृंदावन की धरती के जिहड़े लोग, पुराने लोग जिहड़े रहंदे, अजकल नहीं, अजकल की दुनिया जाती है तो अपने टाइम का अंदाज, बात तो वही है प्यारे, लेकिन अंदाजे बयां अलग अलग है। भक्ति तो तुम भी करते हो, भक्ति हम भी करते हैं, और भक्ति प्यारे भगवान के वो दीवाने लोग भी करते हैं, लेकिन अंदाजे बयां अलग है। और वो लोग जो दीवाने बन के उठे रहते हैं, गोपी भाव में रहते हैं, अर्थात इंद्रियों को नियंत्रण करके। मैं वह एक छोटा जिहा दृश्य तुहानूं दस देवां कि एक बार 31 दिसंबर सन 2017 असीं उत्थे संकीर्तन रखिया, और 1 जनवरी सवेरे 4 बजे असीं भगवान श्री कृष्ण मंदिर दे विच, मुरली मनोहर के मंदिर में पूजा रखी हुई सी, और पूजा का सानूं टाइम मिलिया 4 बजे का। और असी सारे लोग उतों 2:30-3 बजे रेडी होकर जो जा रहे थे गड्डियां च बैठ के, साढ़े कोट पाए हुए, 1 जनवरी का दिन, बड़ी धुंध पै रही, बड़ी ठंड, गर्म कपड़े पाए हुए, कोट कोट लए हुए, गर्म जराबां पाइयां हुई। और चलते चलते मैं वेख्या अपनी अखां नाल कि कुछ दीवाने लोग पैरों नंगे, हाथ में माला, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उस सर्दी के समय दे विच, 1 जनवरी की ठंड दे विच, उस ठरती हुई धरती के उत्ते नंगे पैर चले हुए ने, हाथ में माला है। मैं सोचा कि पै गया मना दस कि इन्हों शरीर की फिक्र नहीं, कि इन्हों नमूनिया की फिक्र नहीं, कि इन्हों बुखार की फिक्र नहीं, लेकिन उन्होंने देख के लग्या कि असल में लोग गोपी भाव में उतरे हुए लोग ने, इन्होंने इंद्रियों को नियंत्रण किया हुआ है, और परमात्मा ने इन्होंने सिर से हाथ रखा हुआ है, और परमात्मा ने आशीर्वाद करने के लिए। और प्यारे गोपियां पहुंच गई यमुना किनारे, मुरली वादन हो रहे, और जब मुरली वादन करते पहुंचे लोग सारे, तो देखा भगवान मुरली बजा रहे, गोपियां चारों, तो गोपियां चारों ओर खड़ियां ने। परमात्मा ने देखा कि गोपियां नहीं, और परमात्मा अलोक हुए, अदृश्य। भगवान कृष्ण अदृश्य हुए, प्रकट हुए दोबारा। गोपियां ने मेरा वेदना, मेरा पुकार की है, और जिसको गोपी गीत किया गया श्रीमद् भागवत महापुराण। और जब गोपी गीत गोपियां ने गाया,
और भगवान प्रगट हुए। परमात्मा को उन्होंने मांग की थी कि हे हरि सानू तेरा संग चाहिए। भगवान कहते मेरे संग के बड़े तरीके, तुसी कथा सुनो, तुसी कीर्तन करो, तुसी हत्थ विच माला लैके जप करो, तुसी ध्यान लगाओ, तुसी ग्रंथ पढ़ो। गोपियां कहदियां जे इन्ना कुछ आउंदा हुंदा सी मेरे कोल आउणा। ज्ञान और ध्यान और माला ये समझ में नहीं आता, सानू समझ आता तो सिर्फ तेरे दीदार तेरिया लीलावां तेरे नाल रहना। और भगवान ने क्या फिर तो गोपियां ने क्या कि हे गोविंद हे कन्हैया अगर कोई दया करनी है तो सिर्फ ये कर दो कि अखां खुलण का रूप तेरा हो, अखां बंद होण ते मन दे विच भी रूप तेरा हो। और प्यारे उत्ते जो महारास होने लग्या देवादिदेव महादेव आए ने, ये बड़ी सुंदर लीला होती है कि भोलेनाथ भी आके नचे ने। कदे वृंदावन जाओ तो एक गोपेश्वर महादेव भी दर्शन किए। शंकर भगवान की हुण रास किया भगवान मुरली मनोहर ने, लेकिन गोपेश्वर की उपाधि किहनूं मिली? भगवान शंकर को। और गोपेश्वर का मतलब होता है गोपी नाम ईश्वरा, जिहड़ा गोपियां का ईश्वर है। और सीधी जी गल है, जे कोई पुछ ले गोपियां का देवता कौन है, आपां की कहांगे? मुरली वाला। लेकिन उपाधि दी भोलेनाथ ने, क्योंकि भोलेनाथ उस महाराज में जाके जो नचे तो प्यारे उस महाराज का दृश्य तो भगवान मुरली मनोहर ने भगवान शंकर को गोपेश्वर कह के संबोधित किया। बहुत थोड़ा जो उस रास में शामिल हो जाते हैं, बड़े प्यार। गोकुल में देखो, और गोपियां ने पहला सुन लेना जरा एक छोटा जा वृतांत साढ़े संत सुनाया करते थे। गोपियां की होर अवस्था कहते एक बार गोपियां राधा को चलिया नहीं और राधा में जाती रही, राधा तेरे को भगवान कृष्ण आते हैं, कदे दया कर साडे कोले भी आओ, कदे दया करो साडे वाल भी आओ। राधा हसदी कहती छड्डो ना करो प्रेम। गोपियां कहती क्यों? बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है। गोपियां कहती राधे ऐसी की गल? गोपियां ते राधा का संवाद है, एक संत ने सुनाया सी, मैनूं ध्यान आया 2005 सुनाया था। और संत ने सुनाया सी कि गोपियां और राधा का संवाद है बड़ा प्यारा, जब चंद लाइना था पहला सुन लो प्रकाश में चल जाए कि राधे कीते तू करमो चंगेरे नीत श्याम आवे कर तेरे नी कदे जागण पागवी मेरे नी राधे श्याम मिला दे। गोपियां ने राधा को किया तो राधा कहती ना पुछो सखियों हालनी निर्मोहया बड़ा नंद लालनी केड़ा समझेगा इस दी चालनी एता तेरे है रोना राधे दी राधे श्याम मिला दे। और गोपियां ने किया कि राधा कोई चिंता नहीं, भावे रोना पै जावे पलड़े नी असी रोवांगे बै कलड़े नी ते भावे लग जान रोग अवलड़े नी राधे श्याम प्यारे है गोपी कि जो गोपी हुए तो हर स्थिति में अपने परमात्मा नाल प्रेम करना चाहती है, बंदगी करना चाहती है, शरती लगना चाहती है। और आओ महाराज में थोड़ा शामिल हो गए और आज परमात्मा का एक नाम पिया है, बोलिए रास बिहारी लाल की जय। पर लेकिन
ये चीज़ां हौली हौली हो किसी कवि देखे कि धीरे धीरे रे मन धीरे सब कुछ हो माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे 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 राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे यानी भाव में से दोनों हाथ ताली बजाते छम छम नाचे राधा रानी सुन कर मीठी मुरलिया छम छम नाचे राधा रानी मीठी मीठी मुरलिया श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल बाल सब गैया सर सर चले रे मधुरी परवैया रे सर सर चले रे मधुरी हंसी तट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए हंसी तट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए डम 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 बजे कान्हा की मुरली पे डम 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 बजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे यानी जो रास में नाच नहीं सकता वो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाए श्याम सलोना दो आंखें कजरारी चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम
संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, कृष्ण कन्हैया